तो हेलो दोस्तों, मैं आज कराने जा रहा हूँ 10th क्लास का साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन विद्युत धारा। तो इसमें जो 100 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसमें से किस क्वेश्चन को करने के बाद आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इसका आंसर होगा पारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट में क्या प्रदर्शित करता है? तो ओम को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का क्या कौन सा मात्रक होता है? तो इसमें से तो एम्पियर है मात्रक इसका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो कौन सा कितना प्रतिरोध होगा? उसका 6 ओम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। समतुल्य प्रतिरोध लिखा लीजिए, इसका 6 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का स्थायी मात्रक क्या होता है? विभवांतर का स्थायी मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट से 220 वोल्ट की विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका आंसर होगा 484 ओम। ऑप्शन नंबर आपका बी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? इसका आंसर होगा 3580 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो इसका होगा आंसर 24 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। इसका आंसर होगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतांक होगा। इसका आंसर होगा 0.1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का SI मात्रक होता है। तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका डी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन से इसमें से? ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक होता है। तो इसका आंसर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका आंसर होगा 30 ओम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी के किस प्रकार की धारा होती है? तो बैटरी पे डीसी धारा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर आपका ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर होगा समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो इसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट जूल पर कूलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रा कहते हैं। किलोवाट घंटा मात्रा किसका? विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है,
विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं? तो नरम लोहे के। ऑप्शन नंबर आपका डी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है? तो जनित्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। 1 HP औसत शक्ति बराबर होता है, HP का मतलब 1 HP किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर विद्युत आवेश क्या क्या होता है? विरामावस्था में रहते हैं। विद्युत स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है? विरामावस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश क्या कैसे रहते हैं? तो गति अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट है, यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल का मान होता है? तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो जस्ता का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ये पूछ सकता है जो भी है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो जस्ता का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड को किस धातु का होता है? तो कार्बन का। क्या होता है? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो इसका आंसर होगा VR बराबर V/I। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। ये सब क्वेश्चन आप रिवीजन करते रहिएगा, बार बार आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है? तो तांबे और टीन दोनों का बना होता है। ये बिजली का जो फ्यूज होता है वो किस तार का बना होता है? तांबे का और टीन दोनों का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, LeV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर किसके बराबर होता है? यानी 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, 1 m किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻³ एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। एक म्यू कितना होता है? 1 म्यू होता है 10⁻6 एम्पियर। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या हो? विद्युत दाब में अंतर होता है तब। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या हो? विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? V इंटू क्यू होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट में धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं? उस सेल को क्या कहते हैं? तो धन ध्रुव कहेंगे उसको। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो इसमें से चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन क्या हो? डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा और चालक की प्रकृति पर, तीनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी अस्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न आवेश की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H है तो H बराबर होता है VIT। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें कहते हैं? तो विद्युत चालक कहते हैं उन्हें। ऑप्शन नंबर आपका सी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे कहते हैं? तो विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है? तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। इस धारा की प्रवाह दिशा कैसे मानी जाती है? कहाँ से कहाँ के लिए?
धन टर्मिनल से इन टर्मिनल की ओर, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो कार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगी? तो 6 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पीयर की धारा प्रभावित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रभावित आवेश है, तो इसका आंसर होगा 43 से 20 कूलम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा धारा नियंत्रक का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो इसका आंसर होगा 110 वोल्ट, 110 वाट, 110 वाट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रभावित विद्युत आवेश का परिणाम होगा। तो इसका क्या होगा? तो 300 कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रभावित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने से प्रक्रम को क्या कहते हैं? उसको विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत प्रभावित पर किसी धातु को वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा नरम लोहा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों की चाल समान होता है। दोनों का चाल क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से, उनके बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बीच। ऑप्शन नंबर आपका बी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह विद्युत धारा जो तार को प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा क्या कितना होती है? तो 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 वोल्ट से बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो 6 जूल ऊर्जा दे सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका करिएगा तो इसका आंसर होगा 1 ओम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समय ही संयोजित है तो स्रोत की उत्पन्न की ऊर्जा निरंतर रूप से किस पर ऊर्जा में परिवर्तित होगी? इसका होगा आंसर तापीय ऊर्जा में। और क्वेश्चन फिर से देखेंगे, रिपीट करेंगे, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समय ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी? तो होगा इसका आंसर तापीय ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है 10⁻8 2 मीटर से 10⁻6 2। ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? अपरिवर्तनीय रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
यदि चांदी के तार पर ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध होगा 5 ओम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा, इसका आंसर होगा 2 एम्पीयर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें नहीं होता, कुंडली में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 5 समान प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, प्रत्येक कितना होगा, 50 ओम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होगा, कितना होता है, बढ़ेगा। यदि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने से उपरांत संयोजित प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है, 1.60 इंटू 10⁸ मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट तथा 200 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयोग होता है। इसका आंसर होगा 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, तो वोल्टमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का। ऑप्शन नंबर आपका डी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश क्या होगा, धन आवेश। ऑप्शन नंबर आपका बी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ उत्पन्न होता है, क्या, ऋण आवेश। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर क्या उत्पन्न होगा, तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये ऑप्शन सही है। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है, तो कूलम नियम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूलम के नियम से K को क्या कहा जाता है, तो समानुपातिक स्थिरांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है। ऑप्शन नंबर आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो आकर्षण बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है, तो नहीं लेता है वो। नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है या किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है क्या, विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहेगा तब। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शुष्क कागज का प्रतिरोधकता होता है तो 10⁻12 ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं, तो इसका आंसर होगा हाँ संभव है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रभावित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या होगा? 1 वाट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक एक वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो 3600 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका एक ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, खनिज अम्लों को का जलीय विलयन विद्युत धारा के चालक है अतः इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल तेल का उपयोग होता है तो ऑटोमोबाइल में और औद्योगिक कार्यों में होता है, दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है ऋणावेशित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो कहलाते हैं विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है तो वोल्टेज सेल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो ताप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है तो सरल रेखा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर युक्ति प्रतिरोध होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा, n/r। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या 220 पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध होगा तो उसका कितना होगा? 0.01 आर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा R/n²। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.012 का एक प्रतिरोध 1 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोग का प्रतिरोध होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका 0.01 ओम से कम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो दाब के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे के तार से दोगुना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होगा, इसका सही आंसर होगा 1/1:4। ऑप्शन नंबर आपका बी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दोगुनी त्रिज्या की अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा, इसका आंसर होगा R/60। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 mc आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा तो इसका आंसर होगा 1 जूल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 सी के आवेश प्रभावित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा, इसका आंसर होगा 0.4 एम्पियर। डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.1 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रभावित हो तो तंतु से प्रभावित विद्युत आवेश का मान होगा, इसका आंसर होगा 16 से कूलम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा, कितना होगा? इसका आंसर होगा 13 ओम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिस प्रतिरोध 1100 ओम और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 0.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है
220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 4 एम्पीयर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में जोड़ा जा गया है। 6 ओम प्रतिरोध के सिरों का मध्य विभवांतर होगा, इसका आंसर होगा 2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। आप हर एक क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, जो कि मैंने बहुत फास्ट करवाया है, जल्दी से आपका टाइम बचे नहीं, टाइम खत्म नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा, इसका आंसर होगा 12 वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका आंसर होगा IR। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो का फिर से रिवीजन कर ले, आपको हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा विद्युत धारा के चैप्टर से। आपको विद्युत धारा का सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया है और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिसके कारण आपको किसी दोस्त का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब